नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। घूमने में ही है बस। तो अब यहाँ से होटल रूम से चेकआउट कर लिया है हम लोगों ने। तो भगीरथ जैसे ही गाड़ी में बैठता है दोबारा से उसको नींद आ जाती है। क्या क्या आनू। हम पहुँच गए हैं कार म्यूजियम। मंदिर तो बाद में जाएंगे, पहले कार म्यूजियम देख लेते हैं। सब एक्सोटिक ही हो रखा है। कोई कीवर्ड याद और क्या मस्त टायर हो रखे हैं। वहाँ अंदर वीडियो अलाउड है नहीं है वो तो नहीं पता। आदमी की फीस है 50 रुपये, कैमरे की फीस है 100 रुपये। तो हाँ, जहाँ हम आए हैं उसका छोटा सा मॉडल है ये पहिए के बढ़ते हुए क्रम, किस तरीके से पहिया वहाँ तक पहुँचा, उसके बाद वहाँ पहुँच गया और फिर वहाँ से होते अब वो वहाँ पहुँच गया। एक साइड तो आपने देखा, उस साइड में सब कारों का है और इस साइड क्या है, स्कूटरों के आविष्कार भी हैं। स्कूटर किस तरीके से बढ़ते गए या जो भी है उनका भी एग्जीबिशन है। पुरानी गाड़ियाँ, स्कूटर, और मेरे हिसाब से जो क्या है कि अब नहीं बनते होंगे वो सारे के सारे हैं। और हमारी मैडम और जो बच्चा है वो वहाँ उधर घूम रहे हैं। विंटेज कार म्यूजियम है, तो मतलब 1947, 1990 इतनी पुरानी कार्स है। मोस्टली जिनका ओरिजिन है वो USA, इटली, इंग्लैंड, इस इंडियन कंट्रीज़ से है। और इस तरह की कार्स ज़्यादातर आपको उन्हीं मूवीज़ में, उन्हीं इंग्लिश जो सीरीज़ है, जो बाहर की सीरीज़ है और मूवीज़ है, उनमें दिखेंगे। रेसिंग कार्स भी हैं। अच्छा हाँ, बाकी चीज़ों को नहीं पता, लेकिन हमारे पास भी घर में एक ये पड़ी हुई है। तो ये वो वाली रॉयल एनफील्ड है जिसमें उल्टा जो किक होती थी। ये हमारे जीजा जी की गाड़ी भी आ गई है यहाँ पर। जल्द ही मेरी ऑल्टो भी कुछ टाइम बाद यहीं इसी हॉल ऑफ फेम में होगी, क्योंकि वो एक तो मेरी ऑल्टो है, तो क्या है कि वो ऑल्टो है, लॉर्ड ऑल्टो। हाँ बिल्कुल, पर स्पेस जो बचा रखी है इन्होंने, ये वाली स्पेस रखी है मेरी ऑल्टो के लिए। उसमें लिखा आएगा देवा द ड्रीम कार और यहाँ पर ऑल्टो होगी। कार म्यूजियम में एक अलग ही फील आ रही है मुझे। तो मैं तो ऐसे सीरीज़ देखती हूँ ना इंग्लिश वाले, उसमें यही कार्स दिखती हैं। ऐसा लग रहा है कि यार कैसा होता होगा उस टाइम पे जब पुराना ये विंटेज, मतलब अलग अलग जर्मनी, फ्रांस, UK, कहाँ की कार्स हैं। मज़ा ही आएगा। इंडिया की भी है। देखा है इनको तुमने? हाँ, मैं वो घुमाने लाए, उस पर भी चढ़ चाहे तो यहाँ सब वैसे वाली गाड़ी आ गई है, टैक्सी में चलती है मुंबई में। ये मुंबई से उठाई होगी और ये तो दिख जाती है आज भी ना। ये उनके ओनर हैं जो कि राकेश रोशन जी है, जिनके अभी बालों में बाल उगे हुए हैं। अच्छा। और जो पूरा मुख्य केंद्र है इसका वो ये है, हमारे ट्रक। और यहाँ आने का एक और मुख्य कारण ये था कि पवनदा ने मेरे से कहा था कि गुरुजी मेरे लिए गाड़ी पसंद करनी है। तो मैं कहा कोई पसंद कर लेता है गाड़ी, कर लेगा। पवनदा के लिए गाड़ी हमने सिलेक्ट करी, वो ये वाली है, रंग बिरंगी, रंगीली चंगीली। इसमें वो पूरे पाखू गांव से लेके हल्द्वानी से लेके पिथौरागढ़ को और अपने गांव को ये ले जाने लगेगा, तो कमाई भी लेंगे इसमें। म्यूजियम के अंदर एक म्यूजियम है, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ तुलुनाडु। आपने अगर कंटारा मूवी देखी है तो उसमें ये होता है, उनका बोला ही होता है शायद, स्पिरिट डांस। इस तरीके है जैसे हमारे वहाँ जागर लगती है, तो उनके वहाँ का ये होता है, दिखाया था उसमें। पहले से शादी में इसमें खाना देते थे ना, इससे परोसते थे, वही चीज़ है ये भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पुराने ज़माने की सुपारी काटने वाली मशीन। मान नहीं होता, पता नहीं बर्तन जैसा होता है कि इतना चावल, वैसे यहाँ पे भी देखो अलग अलग साइज के। और ये है टाइपराइटर, ये भी टाइपराइटर है। और ये है कैमरा, देखो कैसा है। और कैमरे, इतना बड़ा कैमरा हुआ करता था, तो उस टाइम पर अगर हम इससे ब्लॉगिंग करते तो पता नहीं कितने लोग चाहिए होंगे हमें। ये रहा गाना बजाने वाला, शायद ग्रामोफोन बोला जाता है इसको। तो ये हैं अलग अलग सिक्के। ये रहे नोट, इनमें से ये वाला जो 5 रुपये का नोट है ये मेरे पास है, 2 रुपये का नोट भी मेरे पास है, 20 का भी शायद हो सकता है, बाकी तो भी अपने देश के हैं ही नहीं। कई प्रकार के स्टैम्प्स हैं यहाँ, ये सभी इंडिया के हैं शायद, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बहुत पुराने हैं। एंटीक चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको फील होता है कि हिस्ट्री कितनी रिच है हमारी कंट्री की और भी कंट्रीज़ की। तो पता नहीं आपने कितना देखा, लेकिन कार म्यूजियम क्या है कि है मतलब देखने लायक।
पता लगता है, मतलब इस तरीके से कार है। और अगर कोई को मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाह रहा है और उसको चाह रहा है कि भाई मैं अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ तो यहाँ आ सकता है। उसमें नीचे टॉर्क, कौन सा इंजन, ये सब कुछ डिटेल लिखी हुई थी। मॉडल्स भी सारे जैसे अंदर का आपका डायनेमो और जो स्टीयरिंग बॉक्स अलग अलग करके भी रख के दिखाए गए हैं ताकि आपको लगे कि हाँ इसके अंदर क्या है, कैसे चलता है। तो अच्छा बेनिफिशियल है, उस टाइप का इंटरेस्ट है तो आप क्या क्या कहाँ तो हम आ चुके हैं श्रीलंका पटना। मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी साउथ में कि जो बैग रखने का है ना वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि बैग चप्पलों में कलेक्ट कर, सॉरी चप्पलों में मतलब बैग में चप्पलें सैंडल जो भी कलेक्ट कर लो और फिर रख दो सेफली। उससे उधर फैलेगा नहीं ना। विष्णु जी को तुलसी चढ़ती है, उनकी लक्ष्मी जी को चढ़ती है कमल के फूल। हाँ। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, उसकी जो अंदर मूर्ति है वो इस तरह की है। शेष सैया पे सोए हुए हैं भगवान विष्णु जी और वहाँ महालक्ष्मी का भी जो है मूर्ति स्थापित है। तो बाकी भी और भी जो भी देवता भगवान है, हनुमान जी जैसे वो सारी हैं, तिरुपति बालाजी हैं। और पूरा साउथ के स्टाइल में हमारे वेंकटेश, इनको वेंकटेश बोलते नहीं बोलते हैं, जो भी है वो वहाँ पे विराजित है। और वो एंट्री है, अंदर कहते वीडियो अलाउड नहीं है और बाहर से मंदिर ऐसा है, देखिए कितना सुंदर है। खिलाना है मेरे को पहले तो क्या हो गया? मुझे तो याद ही है, मेरी भूख लग रही है। कभी भी आप कोई भी मंदिर जाएं, अगर आपको वहाँ दर्शन ना भी हो पाए तो उसका जो टॉप का होता है उस पर देख के उसका उसी फलस्वरूप होता है। ये मेरे को बताया गया था इसलिए मैं भी बता रहा हूँ आपको। मैंने लिया है ये, भगीरथ की मम्मी भगीरथ को खिला रही है फ्रूट्स पपीता, इसका पूरा मैंने बना दिया है कचियार। तो ये है चुरमुरे, अरे बोलते हैं मुरमुरे, अरे पानी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। हाँ नीर, अच्छा नीर मीन्स पानी, नीर तो पता है। और नारियल को क्या बोलते हैं? इरा नीर। अब हम पता नहीं सही बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, कैसा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है यहाँ के पीने में। वैसे वजह से होता है, आदमी पानी खरीदना ही पड़ गया। ये है टीपू सुल्तान की डेथ प्लेस, मतलब उनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं प्राप्त की गई थी, यहीं पे इनको दफन भी करा होगा, तो उनकी आत्मा भी यहीं भटकती है। तो ये हॉन्टेड प्लेस, ये हॉन्टेड प्लेस में से एक है। आप अगर मैसूर आए तो टीपू सुल्तान डेथ प्लेस ज़रूर विजिट करें। अगर आप हॉन्टेड प्लेसेस में, भूतिया जगहों में इंटरेस्टेड है देखने में, तो हमें बहुत डर लग रहा है। जल्दी जल्दी आगे आगे आगे, टीपू जी आ गए, टीपू जी। तो हम पहुंच चुके हैं टीपू सुल्तान के महल में, जहां वो जीवित वास करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में इसमें ना पैसा खर्च नहीं करेंगे कैमरा की फीस देने में, तो अगर होगा अलाउड ना। हाँ ऐसा हो सकता है, क्या पता लोग खर्च ही ना करते हो तो अलाउड हो, वो अलग चीज़ है। नहीं तो फ़ोन से बना लेंगे अगर बनेगा तो। आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, ऐसे करके है, वो बता देंगे। हाँ प्रोसीड करो, पैसा दो। अलग अलग रेट है, इंडियंस के लिए डिस्काउंट है 20 रुपीज़ है, फॉरेनर्स के लिए 250 है। हिस्ट्री में क्या रोल था टीपू जी का बता? क्या रोल था? कुछ रोल नहीं था, खाली हिस्ट्री बनाने में रोल था। कैमरा अलाउड है लेकिन ये वाला अच्छा वाला कैमरा अलाउड नहीं है। टीपू जी कितनी सुंदर जगह में देखते हैं। अच्छा लग रहा है। जहाँ हम कल गए थे वृंदावन गार्डन, हम तो शाम को गए थे, लेकिन वो भी काफी सुंदर है वैसे, मतलब में ना गार्डन। तो ठीक ऐसे ही टीपू सुल्तान भी अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाता था। और वो जो पेड़ है वहाँ वो उस वक्त बारिश आने लग गई है। जरूरी नहीं है कि उस जमाने का, इस जमाने में भी बहुत सारे टीपू सुल्तान अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये कैसे पता है आपको? मैं तो हूँ ही ऐसा। हाथी नहीं है वहाँ, कल से जू में हाथी देख लिया, बस हाथी 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 है। हाथ में हाथी बन सही, तो लंबे लंबे पैर चला रहा है हाथी, हाथ अब सब होने वाला है बा। तो अब बारिश भी शुरू हो गई है और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ जो बारिश की बूंद होती है ज़्यादा मोटी होती है ना। हाँ। तो अभी हम आए हैं शिवालिक असर हमारे शिवल्ली। अरे तुमने क्या मंगाया? मेरे पूरी साउथ इंडियन थाली मंगाई, मेरे पोड़ी मसाला डोसा। जैसे मैं ये खाना चाह रहा था। ये है साउथ इंडियन थाली, इसमें ये क्या है मेरे को भी नहीं पता है। वो बड़ा जोरदार रहा है, ग्रेप जूस है। ये मेरा आ चुका है पोड़ी मसाला डोसा। इस थाली में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन थाली आधी थी, आधी थाली तो ये है। शेर कैसे आया था? ट्रिप एंड हो चुकी है। आप अगर बोलें कि बहुत अच्छा ट्रिप रहा तो यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कन्नड़ में ಇವರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ.
होल्ड है कस्टमर। पहुंच गए नेहा के वहाँ, 5:30 बजे पहुंच गए थे। बहुत हैवी रेन हुई है उसके बाद, हैवी बारिश। और मम्मी का फोन आया है अपने भाव के लिए। कहना चाहोगे? ना 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 नहीं कर रहा हूँ मैं लड़ाई। मैंने क्या कर, सारे जितने सब नोट करके रखा है, अब हल्द्वानी आगे करूंगा एक साथ पूरी। कोई नहीं, वहाँ तो सासू माँ है ना बचाने के लिए। तो कह रहे 1-1.5 महीने बाद आई गया। ये दिवाली में साथ ही आई। मम्मी आपको हम लोगों की कितनी याद आ रही है बताओ। यहाँ पे जैसे होता है ना वो तो मेरी बात सुने, अपनी ईजा ऐसी बातें क्या कर रहे हो कि तू के नहीं ये माया मोह भी ऐसी है, जब जाएगी तब तक माया प्राण थी तब तक लग थी, जब जाली प्राण साथ जाली। मैंने इनको बताया था यहाँ की, मैंने कहा जैसे ये है, एक दिन पौन, दूसरा दिन पौन, तीसरा दिन निपटौन। चलो फिर हाँ मम्मी रोने लग गई है, हम बंद करते हैं अभी। तो अब हम निकल रहे हैं लगभग 9:30 बजे डिनर करने के लिए। हम तो अपने कॉलेज के ही पुराने किस्से दोहरा रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे लाइन लगती थी, कैसे कहीं भी कुछ भी लिखाते थे और फिर बताते थे कि हमने लिखा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है वो सब रिकॉल करने में। तुम्हारा हॉस्पिटल ही पास है, ये इतने मतलब सबको के बीच में हॉस्पिटल क्या कर रखा ये यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं जैसे अपार्टमेंट बहुत सारे हैं। हाँ तो ये डिलीवरी वालों के लिए है, पता है इतने लोग रह रहे हैं तो बच्चे पैदा करेंगे। ये एक इधर कर रखा है, हाँ। पहले एक उधर गए थे, हाँ। वहाँ मदरहुड करके है। तो हम लोग आए कपूर एंड सन्स में, जो कि नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम खाने वाले ढाबा स्टाइल में पराठे, छोले भटूरे जो जो पेल सकते हैं सब पेलने वाले हैं आज। ये तो पूरी किताब पढ़ने लग गए। तो एक डिश तो हम खा चुके हैं, हरा भरा कबाब। मज़ा आ गया यार, खाने में दम है बस। नॉर्थ इंडिया की हालत। तो इतना हैवी हो गया था। आपको रेसिपी कम था नहीं क्यों? अरे मेरे ना पैसे मतलब खर्च इतने हो गए, मैं टेंशन में हूँ। तो मैं सदमे से बाहर निकला ही नहीं हूँ फ्लाइट के। हमने जो वो खाई ना खा ली, उसके बाद सब डर लगने लग गया कि क्या खाया जाए। नहीं खाया है यहाँ की नॉर्मल डाइट है। ऑर्डर इन्होंने करा है। मतलब थाली ऑर्डर मेरी थी, मैंने एक मतलब कर्टिसी के लिए मैंने कहा पापड़ आधा दे देता हूँ। भाई साहब मेरे को लगा वहाँ से कुछ नहीं आएगा, आधे पापड़ के बदले आधा पराठा आया वो आधा। आटा बेसिकली पिक्चर से हट जाता, हाँ तो सब लोग अभी मतलब सही चल रहा है। तो हमारे सस्ते गूगल ने ये बताया है कि कुनाफा एक अरेबिक डेजर्ट है। अरे तो पैनकेक जैसा है, इसमें मुनाफा होगा बहुत, सिरप भी है, ये चीनी का पाक डलते हैं। कुनाफा है ये, इसको मैं कर ही लेता हूँ। ये सिवई होती है, सिवई और कॉटन कैंडी, वो दोनों का मिक्सचर टाइप का है। तो आपको यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चप्पा है। सब है।